1500 साल के पहले धरती पर अरब के खूंखार इलाके में हजरत मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ। जैसे अपने भारत के दो भाग हैं, हम देखते हैं उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ऐसे वहां पर भी दो अरब के भाग है, दक्षिण और उत्तर। दक्षिण का जो भाग है उसमें थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आई, क्योंकि समुद्र मार्ग से जुड़ा है तो लोगों ने व्यापार किया। लेकिन जो उत्तरी भाग था अरब का, वो बिल्कुल जुड़ नहीं पाया। तो न तो वहां उद्योग धंधे उस समय थे, कुछ नहीं था, उजाड़, और मीलों तक पानी का पता नहीं था, मात्र रेगिस्तान था। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में प्रथम सूफी मोहम्मद का जन्म हुआ। उनके समय में भी वक्त जो था वो हमसे ज्यादा खतरनाक था। चारों तरफ मारकाट होती थी और उससे बचने के लिए मोहम्मद साहब एक ऊंची पहाड़ी, जिसे हम हीरा गुफा के नाम से जानते हैं, वहां जाकर छुप जाया करते थे और महीनों महीनों तक बाहर नहीं निकलते थे और अपनी साधना में लीन रहते थे। इसी गुफा में उन पर अल्लाह का इल्हाम हुआ। और कुरान की आयतों ने इन पर उतरना शुरू किया। यहां से सूफी का जन्म होता है। ऐसे देखा जाए तो नानक भी सूफी है, कबीर भी सूफी है, मीरा भी सूफी है। क्योंकि सूफियों का मार्ग है इश्क का मार्ग, प्रेम का मार्ग। प्रेम के अलावा वहां कोई साधना नहीं है। क्योंकि सूफी कहते हैं जिसने प्रेम को जान लिया उसने सब जान लिया। कबीर भी कहते हैं कुछ मत पढ़ो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तुमने शास्त्रों का शास्त्र पढ़ लिया, तुमने भागीरथ को पढ़ लिया, जहां से धर्म की गंगा बह रही है। इश्क का मार्ग है और गुरु केंद्रित धर्म है, गुरु केंद्र में है। गुरु के बिना सूफी मार्ग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु आधारित धर्म रहा है। हमारे भारत में भी करीब करीब सारे धर्म गुरु आधारित और गुरु केंद्रित रहे हैं। तभी तो कबीर गाते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा है, बहुत महिमा है गुरु की।
लाखों साल से प्रार्थना चल रही है गुरु की। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेदों की अनंत अनंत काल से प्रार्थनाओं को मनुष्यता धारण कर रही है। लेकिन गुरु को वही जान सकता है जिसके भीतर शिष्यत्व की योग्यता हो।